जय हिंद दोस्तों, RSM SSB लैब असिस्टेंट के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो कईयों को ऐसा लग रहा होगा कि सिलेबस में बदलाव होगा, लेकिन अब बदलाव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट फिक्स है। ठीक है, और एग्ज़ाम की डेट फिक्स होने से जो गैप है अब और एग्ज़ाम के बीच के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और इतने कम समय में सिलेबस के अंदर परिवर्तन करना विभाग की तरफ से छात्रों के साथ धोखा करने जैसा होगा। ठीक है, इसलिए मेरी समझ के अनुसार आप जब वैकेंसी आई थी तो उसके साथ जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर जो पॉइंट 7 है उसके अंदर क्या दे रखा है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, और 2018 के अंदर जो सिलेबस था उसके आधार पर भी हम देखेंगे कि अभी जो 22 होगा उसके अंदर जो एग्जाम होने वाली है उसके अनुसार विभिन्न स्ट्रीम के, जैसे साइंस हुआ, होम साइंस हुआ, ज्योग्राफी हुआ, उनके सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या दे रखा है आप देखिए, इसके अंदर दे के रखा है। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको ये तो पता ही होगा कि आपने अभी सब पढ़ लिया होगा कि इन जितने विषय दे रखे हैं, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी के, उसके अंदर कम से कम 3 विषय तो होने ही चाहिए। किसके लिए? साइंस के लिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान जीके तो राजस्थान जीके तो सभी में है, तो ये तो कॉमन है राजस्थान जीके तो। ठीक है, अब क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है इसलिए राजस्थान जीके तो आएगी। ठीक है, और करंट भी सब में कॉमन है। ठीक है, तो करंट भी आएगा ही आएगा, तो इनका तो टेंशन लेना ही नहीं है। अब टेंशन किसकी है? तो टेंशन है कि अब जो साइंस होगा वो पद कोड 1 के लिए जो साइंस का सिलेबस क्या होगा। अब जैसे कि कम से कम 3 विषय हैं, अब जिन लोगों के पास इन सभी विषयों में से 3 विषय हैं, ठीक है, तो 12th के अंदर इन तीनों विषय से जो भी आप चूज करोगे, उन जो भी आपके 12th के अंदर था, जो 3 विषय थे उसके अंदर जो सारे टॉपिक थे, उन तीनों विषय में जितने भी टॉपिक थे वो सारे ही टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि इन तीनों विषय के सारे टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए है। ठीक है, पद कोड 2 से 5 के लिए, साइंस के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही है, सेम जितने विषय होंगे उनके जो 12th के अंदर विषयों के जो टॉपिक थे, चैप्टर थे, वो सारे चैप्टर इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेम ऐसे ही जो पद कोड 6 के लिए जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस होगा, ठीक है, उसके अंदर भी जो सीनियर सेकेंडरी के अंदर या उसके समतुल्य एग्जाम के अंदर जो सिलेबस था, ठीक है, और उसके अंदर जितने टॉपिक थे, ठीक है, वो सारे टॉपिक इसके अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर भी कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि सिलेबस चेंज होगा तो एक बार खुद सोच के देखिए कि एग्जाम टाइम 1 महीने से भी 1.5 महीने से भी कम है। ठीक है, तो अगर इतना कम एग्जाम टाइम है तो आपको लगता है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस होगा? तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप एक बात याद रखिए कि 12th के अंदर जो सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही होम साइंस, ठीक है, तो होम साइंस है आपके पास, तो उसके अंदर जितने टॉपिक थे 12th के अंदर, उन सारे टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके पास जो इसका आधार है वो 2018 का सिलेबस है। ठीक है, तो उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हो। बाकी आपको याद ये रखना है कि 12th के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट था, चाहे ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, चाहे साइंस हो, ठीक है, उसके जो सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर थे, जो टॉपिक्स थे, उन सभी टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी करंट अफेयर और राजस्थान जीके तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना है। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।